हेलो फ्रेंड्स, ये टॉपिक है बीटा और गामा फलन। कई सारे एग्ज़ाम्स में आप बीएससी करें, बीटेक करें या फिर कोई भी आरपीएससी के नेट स्लेट गेट कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये बीटा और गामा फंक्शन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम इसको इतना पढ़ लेंगे कि कम से कम 80 प्रश्न मैं इसके करा सकता हूँ आपको, और इसका पूरा थ्योरी जो होती है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो आप इसी के साथ नोट्स बनाते चलें। जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए, उसी तरीके से आप भी अपने नोट्स बनाएं, और साथ में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा फलन की। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको पूरे को इंग्लिश में भी समझें तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए, और वैसे भी मैथमेटिक्स में कुछ हिंदी और इंग्लिश होता नहीं है तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है सबसे पहले बीटा फलन। बीटा फलन क्या होता है? जिसके अंदर m तथा n के धनात्मक मानों के लिए हम एक निश्चित समाकलन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक निश्चित समाकलन लिखा हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 0 से 1 इसकी लिमिट है, x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। जिस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं, आपको पता है जब भी हम u इंटू वी में इंटीग्रेशन करते हैं तो u इंटू वी के अंदर इंटीग्रेशन करते टाइम x की पावर अगर -1 या -2 इनकी फॉर्म में आती है तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है उसको सॉल्व, क्योंकि उसका जो इंटीग्रेशन है वो लगातार चलता जाता है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। आप कहीं पर भी इस तरीके से फॉर्मूला कोई सा भी देखते हैं तो आपको डायरेक्ट उसकी जगह पर क्या लिखना है, उसकी जगह पर लिखना है आपको बीटा mn। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे कि बीटा फलन का एक दूसरा नाम भी क्या होता है, तो आपको बताना है बीटा फलन का दूसरा नाम होता है आयलर का प्रथम समाकलन। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। देखिए, जैसे अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, वैसे यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ है। अब इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पर बीटा एम एन की जगह पर हम बीटा एन एम लिखते हैं, यानी कि m इक्वल टू n, यानी कि दोनों को हम चेंज करें आपस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि बीटा एम एन इक्वल टू 0 से अनंत इन्फानाइट एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx। और थर्ड वाला फॉर्मूला है, जब हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं यानी कि ध्रुवीय रूप में लिखते हैं तो बीटा एम एन इक्वल टू 2 लिमिट है 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। जिस तरीके से हमने इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लर्न किए हैं वैसे आपको ये सब भी याद करने ही चाहिए। और इनका वैसे पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन वो 1 पेज के और आपके एग्ज़ाम में कभी पूछे जाते भी नहीं हैं, इसलिए आपको ओनली इनके फॉर्मूले, सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है आपका वो ये वाला है, और इसके बाद ये इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। कहीं पर ज़रूरत होगी तो हम इनको सोल्व भी कर लेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने बीटा फलन की बात करी थी, अब हम गामा फलन की बात करते हैं। अब गामा फलन क्या होता है? गामा फलन के अंदर 0 से इन्फानाइट e की पावर -x x की पावर n-1 dx इक्वल टू होता है गामा n। इसको आप फैक्टोरियल n नहीं समझेंगे, ये होता है गामा n। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि गामा n कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो, गामा n वैसे मैं साइड में आपको बता देता हूँ कि गामा क्या होता है। जैसे गामा मैंने 3 लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 से जस्ट छोटी वैल्यू लिखनी है, यानी कि 2 इंटू 1, तो आपका गामा 3 की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर आपसे पूछा जाता है कि गामा 4 कितना होता है तो आपको लिखना है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर गामा फंक्शन फाइंड करते हैं। ये होता है गामा फंक्शन, और एक होता है बीटा फंक्शन। जिस तरीके से बीटा फलन के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, उसी तरीके से हम गामा फलन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। यही तो बनाया था अभी मैंने। देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे गामा 4, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 + 1, यानी कि n
प्लस 1 का गामा हो गया जो कि एन गामा एन है, यानी कि एन की जगह पे 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे बनेगा ना लगातार ये। इसी तरीके से हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि गामा एन प्लस 1 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गामा 4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये गामा 4 एक तरीके से क्या है, 3 का फैक्टोरियल। ओके, इसके बाद ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ए की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू होता है गामा एन अपॉन ए की पावर एन। गामा 1 माइनस एन की वैल्यू होती है इन्फानाइट, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, गामा 1 की वैल्यू होती है 1 और गामा 0 की वैल्यू होती है इन्फानाइट। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से बीटा फलन और गामा फलन का फॉर्मूला और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए तीनों और ये सारी की सारी ये तो हैं इसकी प्रॉपर्टी और मेन फॉर्मूला है आपका ये वाला। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे कि हमें आगे बढ़ना है, तो इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, तो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें इसके अंदर सबसे पहले हमें ये सारे फॉर्मूले, आप भी अपनी कॉपी के अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूले लिख लेना। इसके बाद हम बात करें हमारे अगले टॉपिक। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पेज को अपने फिनिश किया है। इसके बाद देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर बनाएंगे तो नहीं। तो देखिए मैंने आपके सामने सारे फॉर्मूले इस पेज के और इस पेज के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं जैसे ही क्वेश्चंस करूँगा तो मैं इन फॉर्मूलों की हेल्प कहाँ पर यूज़ आएगा मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनको आप पॉज करके आप लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब देखिए इन फॉर्मूलों का यूज़ हम कैसे करेंगे। जिससे देखिए सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आपको 0 से 1 लिमिट दी हुई है, साथ में एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स की पावर 3 है, dx का आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार बताइए आप सबसे पहले मुझे, ये फॉर्मूला किसकी तरह बन रहा है, बीटा की तरह बन रहा है, गामा की तरह बन रहा है? तो हमें देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर 0 से 1 वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर 0 से 1 वाली वैल्यू तो बीटा की है, यानी कि इसको तो हमें बीटा की तरह लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने यहाँ पर इसको बीटा mn लिखा, यानी कि बीटा mn क्या होता है, हमने इसको बीटा mn लिखा। m का मतलब होता है x की पावर m-1 और n का मतलब होता है 1 माइनस एक्स की पावर n-1, यानी कि यहाँ से तो m मिला और यहाँ से हमें क्या मिला, n मिला। तो ये हो गया हमारा बीटा mn। अब बीटा mn क्या है आपको पता ही अच्छी तरीके से कि यहाँ से बीटा mn निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बीटा mn निकालने का फॉर्मूला होता है गामा एन अपॉन गामा m प्लस n। तो देख लीजिए बीटा mn का फॉर्मूला होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। और आप चाहें तो जो फॉर्मूले मैंने पहले लिखे हैं उनकी हेल्प से भी आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि बीटा mn का फॉर्मूला क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है अच्छी तरीके से कि बीटा mn कैसे निकालते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर बीटा mn का फॉर्मूला हो जाएगा गामा n गामा m प्लस n, यानी कि ये हो गया गामा 3 के साथ में कौन आया है, गामा 3 के साथ में आया है गामा 4 और 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। मैंने आपको बताया था 3 से जस्ट कम वाला लो आप, तो 2 इंटू 1, 4 से जस्ट छोटा वाला लो 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7 से छोटा वाला लेंगे 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और जैसे आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा। यानी कि बीटा mn, आपको कभी भी बीटा mn फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आपको क्या यूज़ करना है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि e की पावर -x और x की पावर 5, e की पावर -x और x की पावर 5। तो एक बार बताइए आप मुझे, ये अनंत यानी कि इन्फानेट कौन से वाले फॉर्मूले में आता था?
अरे ये फॉर्मूला तो हमारा बीटा वाला नहीं है, ये वाला तो फॉर्मूला हमारा गामा वाला है। अब गामा वाला फॉर्मूला देखिए, ये होता है हमारा गामा वाला फॉर्मूला जिसमें लिखा होता है 0 से अनंत e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन, डी एक्स की वैल्यू होती है गामा n, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, गामा n। क्योंकि देखिए आप e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन, और 5 को n माइनस वन की फॉर्म में लिखने के लिए हमें 6 माइनस वन लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 5 बनेगा। यानी कि इसको अगर हम n माइनस वन बोलते हैं तो n की जगह पर क्या आया, 6। और गामा 6 निकालने का मतलब होता है, गामा अगर आपको 6 निकालना है तो मैंने बताया था 5 4 3 2 1, और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 120। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखा है आपके सामने दो चीज़ों को फाइंड करना। फर्स्ट हमने सीखा है कि किस तरीके से हम बीटा एम एन के फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम गामा एम एन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जितने भी फॉर्मूले हैं आपके सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनका यूज़ आएगा और एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है गामा एन, गामा 1 माइनस एन की वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आप ये सोच लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला होता है गामा एन, गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। अब देखिए इस फॉर्मूले को आप कॉपी में लिखेंगे, फिर आप इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर कैसा आएगा। तो देखिए थर्ड वाला देखिए, जब भी हमारे पास में किसी भी गामा के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है, गामा में कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखो कौन सा फॉर्मूला था, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, गामा एन, गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो एक बार बताइए, इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि एन की जगह पर आ रहा है माइनस का हाफ, एन की जगह पर क्या आ रहा है, माइनस का हाफ। तो देखिए मैंने हर जगह पर यहाँ पर माइनस का हाफ पुट कर दिया, किसकी जगह पर, एन की जगह पर। 1 में से माइनस का हाफ जाएगा तो 3/2 बचेगा, यानी कि गामा माइनस हाफ, गामा 3/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन माइनस पाई/2। आपको पता है साइन के अंदर कभी भी माइनस होता है तो माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये माइनस तो आ गया हमारे पास बाहर, और साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास पाई। अब देखिए आप इसके बाद में कि हमारे पास में जो आंसर हम निकालना चाहते थे उसके अंदर यहाँ पर गामा माइनस हाफ ये रहा। गामा 3/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो गामा 3/2 है, यानी कि ये गामा एन है। गामा एन को पहले हम लिखेंगे n+1 की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, n+1। तो n+1 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 + 1। और आपको बताया था मैंने गामा n+1 की वैल्यू क्या होती है, n गामा n होती है, यानी कि n+1 की वैल्यू n गामा n होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/2 गामा 1/2, 1/2 गामा 1/2, और 1 गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π/2। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, गामा 1/2 की वैल्यू होती है 1/2 ओनली √π। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर इसको अगर आप इस पूरे को आप नोट करिए सबसे पहले साइड में, उसके बाद हम चेक करते हैं। अभी मैंने आपको गामा 3/2 की वैल्यू निकालना सिखाया है। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका ये माइनस का हाफ, इसके बाद में यहाँ पर 1/2 √π। अभी देखो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 1/2 √π, साथ में माइनस पाई। हमें तो गामा माइनस हाफ की सारी वैल्यू को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -2 √π। आसानी से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1/2 √π, √π पाई से √π कटेगा तो √π बचता है। इसके बाद थर्ड फॉर्मूले की हम बात करते हैं। अगेन देखिए ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे थे, अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा था आपके सामने कि एक तो फॉर्मूला था हमारे पास में ये वाला, गामा एन, गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। और मैंने एक और बात बताई है आपको थोड़ी देर पहले, कौन सी, कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स है और आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में ज़्यादातर बीएससी में वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, थ्योरम बेस पर होते हैं।
जी, जितने भी फॉर्मूले जैसे आपने 12th क्लास में सारे फॉर्मूले लर्न किए हैं, वैसे आपको फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस वन log 1 अपॉन एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स। अब देखिए हमने तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए x तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एक्स तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स होना चाहिए। यानी कि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हमें यहाँ पर किसी न किसी को t मान के इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर इसको। अब आपको देखकर तो पता लग ही गया कि 0 से 1 है तो 100% है कि इसको 0 से 1 में तो हमें बीटा एम एन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो ये कर रहा था ना आपका log 1 अपॉन एक्स, तो इस log 1 अपॉन एक्स को इसने t या y कुछ भी मान सकते हैं। log हटेगा तो आपको पता है e लगता है, तो e की पावर माइनस वाई हो गया। ये सारी वैल्यू हमने हमारे इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, और जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की पावर m माइनस वन e की पावर माइनस एम वाई। यानी कि देखो यहाँ से तो हमें लग रहा था कि ये तो बीटा फलन है, लेकिन जैसे ही हमने लिमिट चेंज करी, क्योंकि आपने log 1 अपॉन एक्स को y माना है, इसका मतलब आप जब x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो log 1, और log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0, और जैसे आप 0 पुट करेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा। तो इन्फानाइट पे क्या मिल गया, इन्फानाइट। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये बीटा तो रहा नहीं, ये क्या बन गया गामा। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट क्या होती है, बदल जाती है। और लिमिट कैसे बदली, एक बार x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, x की जगह पर हम 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो अनंत बन जाएगा, और 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, इसलिए बीटा mn बन गया। अब देखिए इसका आंसर कितना आसानी से, y की पावर m माइनस वन, और साथ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, e की पावर माइनस एम वाई डी वाई इक्वल टू गामा एम अपॉन एन की पावर m। अब आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखे थे सारे के सारे, ये फॉर्मूला मैंने वहीं से ही लिखा है। यानी कि जितने भी फॉर्मूले हैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर आपके सारे फॉर्मूले लर्न हैं तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो देख सकते हैं अभी मैंने जिसका यूज़ किया था वो ये फॉर्मूला यहीं पर ही लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि e की पावर माइनस है एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो आपको बताना है गामा n अपॉन a की पावर n होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैंने अगेन कहा आपसे 13 फॉर्मूले जो हैं इनको आप लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और कितने क्वेश्चंस होंगे देखिए आप, लगभग 81 क्वेश्चंस तो मैंने खुद ने सॉल्व करके यहाँ पर डाल रखे हैं, और इनको मैं और भी हैं 100 और फॉर्मूले मेरे पास में क्वेश्चन से अप्लाई करके वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अभी क्योंकि स्पीड में मुझे वीडियो के अंदर सब कुछ आपके सामने लिखना है, इसलिए आप क्या करिए, सबसे पहले इस वाले पूरे फॉर्मूलों को आप सफाई से पॉज करके और पूरा नोट कर सकते हैं। इसके बाद इनको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आप अगेन, अब ये 0 से इन्फानाइट तो है, यहाँ पर क्या है आपके सामने, आपको पता होगा 0 से इन्फानाइट तो है। अब 0 से इन्फानाइट है, लेकिन 0 से इन्फानाइट के साथ तो e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि ये तो गामा n होता है। अब आप फॉर्मूला आपने लिखे होंगे तो उसमें देखते भी चलना। तो यहाँ पे 0 से इन्फानाइट तो है, लेकिन हमारे पास में पूरा का पूरा हमें सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तो मैंने आपसे फिर कहा है कि इसको आप चेक करिए कि फॉर्मूले में कौन ऐसा बन रहा है। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक बार x की पावर 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 8, और x की पावर 8 6 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 14 हो जाएगा। ये तो हमने कर लिया। अब देखते हैं हम ऊपर की तरफ जा कर के, अच्छा ऐसा फॉर्मूला किसका बन रहा है। तो हमने देखा, अरे ये वाला फॉर्मूला तो हमारा
कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये वाला फॉर्मूला हमारा हो गया, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आप वहाँ से भी नोट कर सकते। देखिए ये रहा, ये वो फॉर्मूला रहा। इस फॉर्मूले का ही हम यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले को आप साइड में लिख दीजिए कि बीटा एम एन इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनाइट एक्स की पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। यानी कि इसकी फॉर्म में हमें इसको बनाना है। यानी कि ऊपर क्या होना चाहिए, 1 माइनस होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो हम इसको बनाते हैं, देखिए आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ मैंने आपको क्या बताया है, 1 माइनस होना चाहिए। क्या मैंने 1 माइनस कर दिया? हाँ, मैंने 1 माइनस कर दिया। और इधर भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी तो देखिए मैंने क्या 1 माइनस कर दिया। हाँ, मैंने 1 माइनस कर दिया। और जैसे ही मैंने 1 माइनस किया तो मैंने आपको बताया कि देखिए फॉर्मूले में हमारा जैसे हम 1 माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बीटा एम एन हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर बात करें हमारे 5th क्वेश्चन की, तो देखिए ये तो हो गया हमारे पास में एम और ये हो गया हमारे पास में एन। यानी कि एम तो हो गया हमारे पास में 9 और एन क्या हो गया हमारे पास में 15, क्योंकि हमें 24 बनाना था। 9 तो हमारे पास था, 24 बनाने के लिए हमें साथ में किसको लिखना पड़ा, 15 को लिखना पड़ा। यानी कि ये हो गया बीटा 9 और 15। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा यहाँ पर भी हो गया बीटा 59। क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों इक्वल इक्वल होते हैं? यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बीटा एम एन और बीटा एन एन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने आपसे फिर कहा है कि जो फॉर्मूले हैं इन्हीं को ही मैं बार बार यूज़ करूँगा और पूरा बीटा गामा फंक्शन आपका 100%, कोई भी एग्ज़ाम दें, नेट का दें, गेट का दें, स्लेट का दें, किसी का भी एग्ज़ाम दें, आप हर जगह पर आप 100% इसके नंबर लेके आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इक्वल हैं तो जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में, इन सब को मैं आपको सॉल्व करवा सकता हूँ। लेकिन आज के लिए वीडियो इतना ही करेंगे हम, लगभग 22-23 मिनट्स का हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं इसी तरीके से हर टॉपिक के पूरे वीडियो, यानी कि जिसमें आपको सिर्फ मेरे नोट्स देख देख के आपको नोट्सों को साथ में लिखना है और आप उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।